यूँ तो चेयरमैन साहब ये कहा जाता था कि जब जुल्म बढ़ता है तो वो मिट जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा कि मुसलमानों के ऊपर दुनिया में जब भी जुल्म हुआ वो जारी और सारी रहा। 60 साल से ज़ायद हो चुके हैं, 60 साल से ज़ायद फ़लस्तीनियों को अमेरिका की सरपरस्ती में पुष्पनाई के साथ ज़िबा किया जा रहा है, यानी तवातर के साथ ज़िबा किया जा रहा है। और अफसोस कि हम मुसलमान जो दुनिया में 3 अरब से ज़्यादा गिनती में हैं और 50 के करीब मुसलमान मुल्क हैं, और एक हमारी तंजीम भी है मुसलमान ममालिक की, और उसने एक फ़ौज भी बना रखी है। और खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि हमारा ही एक जर्नैल, उसका सरबराह आज भी मेरे ख्याल में है, आज भी वो सरबराह हैं। लेकिन मुसलमान दुनिया के अंदर जुल्म का शिकार है, और जब आप गौर करते हैं तो किसी ना किसी तरीके से अमेरिका उनकी पुष्पनाई कर रहा है, और हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। माफ़ी के साथ मुसलमानों की कोई मुत्तहिदा कोई स्ट्रेटजी आज तक सामने नहीं आ सकी, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे दुनिया का कोई खिता जहाँ पे तवातर के साथ मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ और हो रहा है। कोई उनकी दाद रसी बाकायदगी के साथ हकीकत में दिली तौर पर मुसलमानों की तरफ से इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर नहीं की जा रही, और पर्दापोशी से काम लिया जा रहा है, या ये कह लें कि एक डिप्लोमेसी चलाई जा रही है कि दिखाने के लिए कुछ हो रहा है। यूँ तो पाकिस्तान भी तवातर के साथ कुछ चौथा जहाज़ भेज चुका है, और इमदाद के लिए, ये पता होते हुए भी कि रास्ता ना दिया जा रहा है इमदाद का, ना दिया जाएगा, ना ही कोई मुश्तरका जद्दोजहद की जा रही है मुसलमानों की तरफ से कि कोई रास्ता खुराक का, अद्वियात का, या किसी तरह की भी इमदाद का जो है वो निकाला जाए या प्रेशराइज किया जाए। इतने कमज़ोर भी मुसलमान नहीं हैं। अगर ये मुत्तहिद हो के कोशिश करें और रास्ता ना बना सकें, ये यकीन में नहीं आता। यकीन में यही आता है, और तजर्बे से यही साबित हुआ है कि हर कोई अपनी ज़ात को बचाने के चक्कर में है, अपनी बादशाहत को बचाने के चक्कर में है, अपना इक़्तिदार बचाने के चक्कर में है, और हर कोई ये समझता है कि इक़्तिदार का असल दरवाज़ा जो है वो अमेरिका में जाके खुलता है। ये हकीकत है, और इस हकीकत से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। ताज हैदर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इसमें कोई शक नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनकाद करके ये दरवाज़ा खोला कि मुसलमान जो हैं एक मुत्तहिदा जद्दोजहद करें अपने सर्वाइवल के लिए और मुसलमानों की के लिए। और आप देखें कि वो एक कॉन्फ्रेंस ने यकमुश्त कई दरवाजे खोले, लेकिन उसके रास्ते में
रुकावट आई और उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया और पहुंचा के ये साबित किया गया यकीनी तौर पे कि जो भी आइंदा ये कोशिश करेगा उसके साथ भी यही होगा। मैं आज सुबह की बात अभी मुश्ताक साहब ने बता रहा था, सोशल मीडिया में मैंने, वैसे तो कई वाक़यात हुए अंधोनाक, यानी जबर और जुल्म की इंतहा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस जुल्म को देख के। जनाब चेयरमैन, जिस बर्बरियत का मुजाहरा गज़ा में किया जा रहा है, ये दुनिया में इस किस्म की पहले इससे मिसाल नहीं मिलती कि बच्चों को पानी के लिए इकट्ठा किया जाता है कि पानी आ गया है, पीने के लिए पानी, और बच्चे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, नौजवान वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और उनके ऊपर फिर बम गिराए जाते हैं और शहीद कर दिए जाते हैं। यानी ये वाला काम दुनिया में किसी जगह पे होता हुआ इससे पहले कभी नहीं देखा गया। आज बच्चे नहीं, बड़े भी सड़क में बारिश का पानी जो इकट्ठा होता है वो पीते हैं वहां पे। रोजाना के हिसाब से जनाब ये सारा सोशल मीडिया दिखा रहा है। ये सोशल मीडिया की मुखालफत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर उसको मुस्बत अंदाज में देखा जाए तो इसका इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक ऐसा जरिया अल्लाह पाक ने ये इंसान के ज़रिए पैदा किया है कि मिनट टू मिनट की खबर जो है वो एक दूसरे को मिलती है। वहाँ पे बेशुमार वाक़यात हैं। 3-4 वाक़यात तो ये हुए कि शुमाल की तरफ धकेला गया गज़ा के लोगों को कि आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे बचत है, और जब वो एक काफिले की सूरत में हज़ारों की तादाद में जा रहे थे तो उनके ऊपर बमबारी की और उनको शहीद किया गया। ये 3-4 मरतबा ये हो चुका है, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। ये बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। अभी ये जो रिसेंटली वाक़या हुआ है, ये तो जेनोसाइड से बहुत बड़ा वाक़या है जनाब। ये नस्ल कुशी की जा रही है इसराइल के, अमेरिका के ज़रिए इसराइल ये मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है, फ़लस्तीनियों की, और ये तवातुत के साथ जारी है। और हमारा ये हाल है कि हम इस पर बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हमने 4 जहाज़ भेज दिए हैं। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि मुत्तहिद होकर हम उनके लिए जद्दोजहद करें। और ये वो इशू है जो हम पैदा होते ही हमें ये पढ़ाया गया था कि फ़लस्तीन जो है वो हमारे भाई हैं, उनके लिए हमने जद्दोजहद करनी है। और हकीकत में उन दिनों में जनाब चेयरमैन वाकई लोगों के अंदर एक जहद थी, कोशिश थी, और बड़े बड़े मुजाहरे होते थे। अब मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जमात इस्लामी के सिवा मुझे कोई जमात इतनी बड़ी तादाद में एहतजाज में शरीक नज़र नहीं आई। मैं जमात इस्लामी को, सिराजुल हक साहब को ख़ास तौर पे मैं दाद तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़े जहद के साथ, बड़ी दिली तौर पे पाकिस्तान के अंदर इस जद्दोजहद को ज़िंदा रखा हुआ है। और हमें भी चाहिए कि हम उसके अंदर अपना हिस्सा डालें और इस जहद को आगे बढ़ाएं। और ये हुब जो है बढ़नी चाहिए। अगर इसको दुश्मनों की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक इसको दफन किया जाता रहा तो एक दिन हमारा नाम भी जनाब थैंक यू सर कोई नज़र नहीं आएगा और फिर पछतावा ही पछतावा होगा। मैं एक बात के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, वो ये है कि कम से कम आज के इस रेजोल्यूशन में मैं अप्रिशिएट करता हूँ दोनों बैठे हैं जिन्होंने जदोजहद परवेज़ शाह और मेरा भाई अफनान साहब अफनान, इन्होंने ये इब्तिदा की। मैंने भी उस दिन ये हिस्सा डाला था कि इसको रेजोल्यूशन की सूरत में लाया जाए और उन्होंने कोशिश की, बड़ा
अच्छा किया क्या है। लेकिन इसमें एक मुझे चाहिए, मेरी ख्वाहिश है अगर ऐड हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम हम जो यहूदियों की प्रोडक्ट्स हैं जिनको कई सूरतों के अंदर पाकिस्तानियों को फ्रेंचाइज दे के, मुसलमानों को फ्रेंचाइज दे के उसको एक कवर किया, छुपाया हुआ है, उनका कम से कम पाकिस्तान के अंदर हम बाइकाट करें और बड़े साबित कदमी के साथ उनका बाइकाट करें। यकीन करें ये सारे रास्ते खुल जाएंगे अगर हम सिर्फ रमज़ान शरीफ के अंदर एक माह के लिए मुकम्मल बाइकाट कर दें उनकी तमाम अशिया का और उन तमाम प्रोडक्ट्स का जो पाकिस्तान में खुलेआम बिक रही हैं, खुलेआम बिक रही हैं। कोई दुकान ऐसी नज़र नहीं आती जिसके अंदर उनकी या उनके ज़रिए पाकिस्तान में कारोबार करने वालों की उनके एक पर्दे के अंदर, कवर के अंदर जो है उनके पीछे यहूदी होते हैं और यहूदी इतने मजबूत हैं कि अमेरिकन्स भी जो हैं जी उनके मुताज हैं। अगर उनको हम जिक पहुँचाएँ ये बाइकाट करके तो अमेरिका भी आपको रास्ता लेके देगा उनकी इमदाद के लिए और सीज फायर भी मुमकिन हो सकेगी सिर्फ एक तरीके से, क्योंकि उनकी अहमियत यहूदियों की दुनिया के अंदर सिर्फ पैसा है और पैसे का नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान के अंदर ये इब्तदा की जाएगी तो ये इनिशिएटिव दूसरे मुसलमान मुल्कों के अंदर भी आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि गजा के अंदर सीज फायर होगी और बातचीत का रास्ता निकलेगा और खुराक और अद्वियात पहुंचाने का और उनकी इमदाद का रास्ता भी खुलेगा। बहुत शुक्रिया।